हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जिसमें हम पहुंचे थे इम्पेरेटिव चेंजेस पे। इम्पेरेटिव यानी नॉर्मल वाक्य होता है। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू या डू नॉट से स्टार्टिंग होगा या प्लीज से स्टार्टिंग होगा। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होता है, डू या डू नॉट आता है या फिर प्लीज आ सकता है। जैसे कि ही सेड इन इन्वर्टेड कॉमा ओपन अ बैग, ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू नॉट मेक अ नॉइज, ये नॉर्मल डू नॉट वाला सेंटेंस है। इन द लास्ट शी सेड इन इन्वर्टेड कॉमा प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, ये तीनों मतलब इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके आ सकते हैं। इसमें कुछ गोल्डन रूल्स है, जैसे कि क्या है, अगर आपके वाक्य में यहाँ पे सेड दिया है तो इसकी जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो एज पे डिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट कि नरेशन सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एडवाइस है या फिर कोई सलाह दे रहा है या कोई ऑर्डर कर रहा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप उसकी जगह आस्क लगा सकते हो। यहाँ पे आस्क का मतलब होता है, जैसे अपन ने क्वेश्चन टैग में आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे आस्क का मतलब होता है कहना। क्या होता है? कहना। ओके, अब इसमें क्या होगा, अगर ये चेंजेस हो जाएंगे, इसमें आप अपने नरेशन को चेंज करते समय आपको टू का इस्तेमाल करना है कनेक्टिव के तौर पे। आमतौर पे हम कनेक्टिव में दैट का इस्तेमाल करते थे। इंट्रोगेटिव में हम जो वाक्य डू या डज यानी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें हम इफ़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव के तौर पे ना दैट आएगा ना इफ़ आएगा। यहाँ पे हमें कनेक्टिव के तौर पे टू का इस्तेमाल करना है। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इसकी जगह पे हम टू का यूज़ करेंगे। और टू के बाद में जो भी आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये याद रखना कि इम्पेरेटिव से सेंटेंस हमेशा ही प्रेजेंट फॉर्म में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रकार के वाक्य ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में ही पूछे जाते हैं, इसमें पास्ट टेंस का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। और रही टू की बात, आपको कनेक्टिव के तौर पे दो वाक्यों को जोड़ने से ही सेड और इसमें जो ये इन्वर्टेड कोमा है इसको हटा के यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। टू कहीं भी और इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने टू का इस्तेमाल इम्पेरेटिव सेंटेंस में नहीं किया तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती मानी जाएगी और आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। चलो आइए हम सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस मैंने लिखे, जैसे कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट इन इन्वर्टेड कोमा टेक लाइट फूड। यहाँ पे डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस सलाह दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सेड टू के प्लेस पे एडवाइस का यूज करूंगी। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आएगा, टू टेक लाइट फूड। यहाँ पे डॉक्टर अपने पेशेंट को सलाह दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेड टू की इस प्लेस पे एडवाइस का यूज किया है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट दैट take light food, that is changed into the doctor advised the patient to take light food. The second one, the captain said to the soldier in inverted comma attack the enemy in the morning. ठीक है, यहाँ पे कैप्टन क्या कर रहे हैं, अपने सोल्जर को, अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेड टू के प्लेस में हम ऑर्डर का यूज करेंगे। द कैप्टन ऑर्डर टू soldier to order the soldier to attack the enemy, attack the enemy in the morning। यहाँ पे हमने कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। प्रेजेंट टेंस में फॉर्मेशन था तो हमने प्रेजेंट टेंस से यूज़ किया है। फर्स्ट वन, डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहे थे, यहाँ पे हमने एडवाइस का यूज़ किया है। सेकंड वन, कैप्टन अपने सोल्जर को ऑर्डर दे रहे थे, अपने यहाँ पे ऑर्डर का यूज़ किया। ठीक है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर इन इन्वर्टेड कॉमा अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, दैट विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट दैट द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने कनेक्टिव पे टू का यूज़ किया है। वाक्य का जो
नेक्स्ट सेंटेंस है वो टोटल प्रेजेंट टेंस में है, हमें प्रेजेंट में रखना है, पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे वाक्य समझने पे यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर रहा है, सलाह दे रहा है इसलिए एडवाइस दिया है, यहाँ पे कैप्टन एडवाइस नहीं दे रहा, ऑर्डर दे रहा है इसलिए ऑर्डर। पहले हमें सेंटेंस समझना है वो क्या कहना चाह रहा है, वो सलाह है, ऑर्डर है, समझने के बाद भी हमें इसमें चेंजेस करना है। चलो हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हम ये सेंटेंस सेकंड वन ले रहे हैं, इसमें डू और डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क। यहाँ पे डू एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कोई भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना और कनेक्टिव के तौर में हमें टू का यूज़ करना है। अब टीचर बच्चों को ऑर्डर दे रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू योर वर्क की जगह माई वर्क हो जाएगा। ओके, द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, दैट विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट दैट द टीचर ऑर्डर्स मी टू डू माई वर्क। योर वर्क चेंज हो जाएगा माई वर्क, क्योंकि यहाँ पे मी का इस्तेमाल किया है प्रोनाउन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखने जा रहे हैं डू नॉट वाला सेंटेंस। अगर आपके सेंटेंस में डू नॉट दिया गया हो तो आपके सेंटेंस दो प्रकार से चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट, आपके सेंटेंस में आप जब नरेशन यूज़ कर रहे हो आप फॉरबिड का इस्तेमाल करो। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, निषेध करना। अगर आपको फॉरबिड का इस्तेमाल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आपको एडवाइस करके डायरेक्ट डू हटा के आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं, लाइक ही फॉरबैड to do not play in the sun. ओके, देन आफ्टर अगर हमें फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो हमें क्या करना, वाक्य में से डू हटा देना। लाइक ही एडवाइज्ड टू नॉट टू प्ले इन द सन। ओके, फर्स्ट हमने फॉरबैड का इस्तेमाल किया, ही फॉरबैड टू डू नॉट प्ले इन द सन। सेकेंड, ही एडवाइज नॉट टू प्ले इन द सन। क्या, ही एडवाइज नॉट टू प्ले इन द सन। सेकेंड, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, अपने स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है। देन यहाँ पर बनेगा द टीचर advised the student। ओके, यहाँ पर सेम इट इज आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे वर्ब से पहले। यहाँ पे वर्ब है वेस्ट, दैट नेवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट टू वेस्ट योर टाइम का हो जाएगा देयर टाइम, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुवचन है, देयर टाइम। यहाँ पे हम नेवर का इस्तेमाल हटा देंगे, नेवर यानी कभी नहीं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, दैट विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट दैट द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। द नेक्स्ट वन इज प्लीज। अगर आपके सेंटेंस में, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज दिया गया हो तो इसमें क्या क्या चेंज करते हैं। सबसे पहले तो सेड टू की जगह पे आपको रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करना है। देन आफ्टर कनेक्टिव के तौर पे आपको टू का इस्तेमाल करना है और वाक्य में से प्लीज, काइंडली ऐसे वर्ड निकाल देने हैं। लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस। द फर्स्ट वन आई हैव रिटन दैट the stranger said to me in inverted comma, please tell me the way to the station. That will change into indirect speech that the stranger का मतलब अजनबी होता है। said to की जगह हो जाएगा requested me
हट जाएगा, यहाँ पे आएगा टू टेल मी, मी यानी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अगर हम स्ट्रेंजर को मेल फीमेल दोनों तौर पे लेते हैं, यहाँ पे हम मेल के हिसाब से चेकआउट करते हैं, टेल मी की जगह हिम कर देते हैं, सोचो ये मेल है, ओके, टेल हिम द वे टू द स्टेशन। अगर आप सोचो कि स्ट्रेंजर अगर कोई फीमेल है तो आप यहाँ पे मात्र हिम की जगह हर चेंज करना है और कुछ नहीं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर थिंकोलॉजी, दैट व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर, ओके। I think about the mail. The stranger said to me in inverted comma, please tell me the way to the station. That will be changed into indirect speech, that the stranger requested me to tell him the way to the station. That will done. The second one is the student said to the teacher in inverted comma, kindly check my homework. That will change into indirect speech, that the student requested the teacher to check my की जगह आप स्टूडेंट को आप समझ लो ये बॉय है तो आप पे आएगा हीज होमवर्क, ओके। और अगर आप सोच लो कि वो फीमेल है तो आएगा हर होमवर्क, ओके। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर इन इनवर्टेड कॉमा, काइंडली चेक माई होमवर्क, दैट विल चेंज इनटू द indirect, that the student requested the teacher to check his homework, अगर आप फीमेल सोचो तो हर होमवर्क, ओके। इसी के साथ मैं आपका वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फ्री, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।